हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू थ्रिया क्लासेस। हम आज से अपनी क्लास में देखेंगे यूपी स्पेशल। जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने इतिहास, भूगोल, पॉलिटी जितना भी है, चाहे भूगोल की बात करें तो विश्व के संदर्भ में हो या भारत के संदर्भ में, हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे, जाकर ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए देखेंगे यूपी स्पेशल में आज का पहला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप लोग पहले से ही जानते हैं, यूपी डे यानी उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाते हैं हम 24 जनवरी को। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। व्याख्या भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ जो व्याख्या होती है उसको पढ़ने से भी और ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसीलिए चुना गया था क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत, याद रखेंगे, पहले यूपी का क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंस। यह संयुक्त प्रांत नाम था। इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया। अगर क्वेश्चन पूछ ले पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में कब मनाया गया, तो याद रखेंगे 2018 में। 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1950 में 24 जनवरी के दिन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो याद रखेंगे 7.33% यूपी का प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी स्टेटमेंट में दे देता है और एक दो डिजिट या फिर ये आगे पीछे करके आपसे पूछ लेता है। जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश, जिससे मिलाकर हो जाएंगे कुल 9। अगर पूछेगा यूपी की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो आप बताएंगे 8 राज्यों से। कुल कितने राज्यों यूटी से मिलती है, तो 8 से, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम क्या है? दिल्ली। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आप बताइएगा। बताइए। राजस्थान सबसे बड़ा है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? तो याद रखेंगे रूमी दरवाजा। इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने भी सवाल हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है, जो भी आयोग पूछता है उसका पैटर्न जान पाते हैं। दूसरे टेस्ट सीरीज लगाएंगे, कुछ भी करेंगे तो उसमें आपको वो सवाल नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आपको PYQ ज़रूर लगानी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाज़ा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और इसका निर्माण नवाब आसफउद्दौला ने 1784 ईस्वी में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? इस ऑप्शन के हिसाब से अगर बात कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो आपका आंसर हो जाएगा हापुड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी 7,680 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा जिला है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बताइएगा। नेपाल के साथ साथ कौन सी सीमा लगती है? श्रावस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर या लखीमपुर खीरी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ये देखिए यहाँ पर कुशीनगर इसकी सीमा साझा नहीं करता है नेपाल के साथ में। किस किस जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ लगती है, यहाँ पर ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। इसमें से कुशीनगर जिला ऐसा है जो नेपाल के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। कौन से ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है? उनका नाम है बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जिला। आप इनको मैप में ज़रूर देखेंगे। मैप में देखने से चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती हैं। देखिए, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच एक साथ देख लीजिएगा क्योंकि पूर्वांचल वाले जिले हो गए। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत एक साथ देख लीजिए और सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ में लगती है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? याद रखेंगे, मछलियाँ हैं, धनुष है, तीर है, जबकि मोर उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में मछलियाँ, धनुष और तीर है, पता है ना।
ऐसे बना हुआ है, उसके अंदर मछलियाँ बनी हुई हैं और धनुष और तीर बना हुआ है, याद रखेंगे। जबकि मोर का चिन्ह इसमें राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, आप लोग पहले से ही जानते हैं। राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, जल्दबाजी में मोर को मत लगा दीजिएगा। सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अब पूरी इसकी व्याख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रतीक चिन्ह है। राजकीय पशु की अगर बात करेंगे तो बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रोंच। राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय पुष्प है पलाश या टेसू। ये लाल लाल कलर के फूल होते हैं, अगर ये पूरा बिछा दिया जाए किसी जगह पर आप लोग देखेंगे तो इनको वन की अग्नि भी बोला जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि पूरे जंगल में आग लगी हुई, क्योंकि रेड कलर के होते हैं। राजकीय खेल है हॉकी और राजकीय चिन्ह जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, एक वृत्त में 2 मछलियाँ और एक तीर धनुष इसके अंदर है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर या कानपुर नगर। तो ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। देखिए अंबेडकर नगर, इसका क्षेत्रफल है 2350 वर्ग किलोमीटर। कानपुर नगर का है 3155। गौतम बुद्ध नगर है 1282 वर्ग किलोमीटर और संत कबीर नगर का है 1646 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः कौन से हैं? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल किस में है और सबसे कम कौन सा? आप लोग ऑप्शन के हिसाब से भी इसको देखकर लगा सकते हैं, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है और सबसे कम किसका है। अभी आप लोगों ने देखा भी था इसको पीछे। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हो जाएगा लखीमपुर खीरी, 7680 वर्ग किलोमीटर। प्रश्नकाल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला था संत कबीर नगर भदोही, 1015 वर्ग किलोमीटर। अगर लेकिन वर्तमान स्थिति की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हो जाएगा हापुड़। अभी आपने पहले भी देखा था, याद रखिएगा। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के हिसाब से, और सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये है हापुड़। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? अभी बताया था, बलरामपुर की सीमा किससे लगती है? नेपाल से लगती है। श्रावस्ती की सीमा नेपाल से लगती है। पीलीभीत की सीमा भी नेपाल से लगती है, जबकि बस्ती की सीमा ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश राज्य का बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। 7 ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल के साथ में सीमा लगाते हैं। अभी आप लोगों ने देखे थे, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और कौन सा है? पीलीभीत। मैप में ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले पश्चिम से इनका पूरब क्रम लगाइए या पूरब से पश्चिम इनका क्रम लगाइए, तो मैप में ज़रूर देखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? अभी आप लोगों ने पढ़ा, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का है चौथा स्थान। पहला है कौन सा? पहला है राजस्थान का, दूसरा है महाराष्ट्र का, दूसरा है मध्य प्रदेश का, तीसरा है महाराष्ट्र का, चौथा किसका है? चौथा है अपने उत्तर प्रदेश का। यहाँ देखिए, यहाँ से देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों का क्रम। वर्तमान के हिसाब से देखेंगे राजस्थान सबसे बड़ा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश, पांचवा गुजरात और छठा है कर्नाटक। याद रखेंगे राम महान है, ऐसे याद रख लीजिएगा, राम महान है। तो राम से रा से हो जाएगा राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश और महान से आपका हो जाएगा महाराष्ट्र और चौथा तो याद हो ही जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है? जानते हैं सहारनपुर एक ऐसा जिला है जो उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा उत्तरांचल, वर्तमान में जिसको उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड बताइएगा उत्तर प्रदेश से किस सन में अलग हुआ था? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठ कला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? आप लोग बताइएगा, बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी, बस्ती। तो राइट आंसर हो जाएगा बलिया, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिले की अगर बात करेंगे तो पूर्वी जिला है बलिया और सबसे पश्चिमी जिला है शामली, जबकि सबसे उत्तर में आपको मिल जाएगा सहारनपुर और सबसे दक्षिण में मिल जाएगा सोनभद्र। सोनभद्र बताइएगा कितने राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है?
बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिलों से लगती है, भोजपुर, छपरा और सिवान से। इसको मिनी बिहार भी कहा जाता है बलिया को, क्योंकि ये बिहार के पास में है और यहाँ की जो आपको बोली भाषा मिल जाएगी लगभग भोजपुरी ही मिलती है। तो याद रखेंगे बलिया बिहार से अपनी सीमा को साझा करता है। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा, उससे ज़्यादा बड़ा मिल जाएगा बाराबंकी, और उससे बड़ा मिलेगा मिर्ज़ापुर, और उससे मिल जाएगा आपको सोनभद्र। याद रखेंगे गौतम बुद्ध नगर का अभी हम लोगों ने भौगोलिक क्षेत्रफल पीछे देखा था 1282 वर्ग किलोमीटर है, बाराबंकी का 4402, मिर्ज़ापुर का 4405 यानी 405 और सोनभद्र का है 6905 वर्ग किलोमीटर। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। अभी मैंने पूछा, याद रखिए सोनभद्र को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। कैसे याद करेंगे? जैसे कि बिहार है, बिहार की सीमा सोनभद्र से लगती है और बिहार से टूटकर ही बना था झारखंड, तो ये दोनों एक साथ याद रखेंगे। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था छत्तीसगढ़। याद रखेंगे 4 राज्यों की सीमा किससे लगती है? सोनभद्र से लगती है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ जनपद है। उत्तर पूर्व में बिहार, पूर्व में झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? अभी आप लोगों ने पढ़ा, आपका आंसर हो जाएगा सोनभद्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, अगर आप लोगों को क्लास यूजफुल लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। नोएडा की अगर बात करेंगे तो नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? देखिए ये आरओ 17 में क्वेश्चन पूछा गया था। नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। नोएडा अर्थात इसकी पूरी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। नोएडा की फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है और ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है। उल्लेखनीय है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित हैं। प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? देखिए बार बार ऐसे सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को पूरा इनका ये सारा फिगर ये चीज़ें याद नहीं रखनी है, बस आपको मोटा मोटा अपना दिमाग में रखना है, ठीक है? पूरी डिजिट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बनारस, इसका क्षेत्रफल है 1535, जौनपुर का है 4038, प्रयागराज का है 5482 और गाजीपुर का है 3377। तो आपका इसमें से आंसर हो जाएगा सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब में ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा बनारस। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या होगा? देखिए इसलिए बार बार बोल रहे हैं, आप लोग मैप ज़रूर देखिएगा। मैप देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम लगाने में आसानी हो जाएगी। तो प्रश्न के हिसाब से देखेंगे सिद्धार्थनगर पहला होगा ये, उसके बाद में संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और संत रविदास नगर, ये उत्तर से दक्षिण का इनका सही अनुक्रम है। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो सीतापुर है जो सीमा नहीं लगाता है। 7 जिले ऐसे हैं जो अपनी सीमा किससे लगाते हैं? नेपाल के साथ में साझा करते हैं। कौन से जिले हैं वो? बार बार पढ़ेंगे, उसको बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और क्या है? ये हो जाएगा पीलीभीत। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? अभी बताया था, अगर सिर्फ राज्यों की बात करेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 8। अगर राज्य और यूटी की पूरी बात करेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 9, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली से भी इसकी सीमा साझा होती है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा 8 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड से मिलती है। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? देखिए राजस्थान के साथ में लगती है सीमा, आगरा और मथुरा वाला जो क्षेत्र है इससे राजस्थान की सीमा साझा होती है। हरियाणा के साथ में भी सीमा साझा होती है यूपी की, लेकिन पंजाब के साथ में उत्तर प्रदेश की सीमा साझा नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? ऑप्शन के हिसाब से ज़रूर देखिएगा। संत रविदास नगर, जिसको भदोही कहते हैं, 1015 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। गौतम बुद्ध नगर का है 1442 वर्ग किलोमीटर, हाथरस का है 1840 वर्ग किलोमीटर और कन्नौज का क्षेत्रफल है 2093 वर्ग किलोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा संत रविदास नगर और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1015 वर्ग किलोमीटर।
उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? अभी आप लोगों ने पढ़ा था, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा स्थान है। सबसे पहला राजस्थान, उसके बाद में मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा हो जाएगा यूपी। और पांचवा आपने क्या पढ़ा था? गुजरात। और छठा पढ़ा था कर्नाटक। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा? आप लोग जानते ही हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं, ये देखिएगा यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। अगर उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करेंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर। प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। आप लोगों ने पहला दूसरा ही सवाल में देखा था, इंपॉर्टेंट है, वही जनसंख्या में भी आपसे पूछ लेता है, इसलिए याद रखना ज़रूरी है। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी तथा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है हापुड़। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा राज्य है? देखिए, राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य कौन सा, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। पश्चिम बंगाल की नहीं लगती है, बिहार झारखंड से लगती है, पंजाब की भी नहीं लगती है, आंध्र प्रदेश की भी नहीं लगती है। तो राजस्थान की सीमा किससे लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है। देखेंगे किस किस की सीमा को उत्तर प्रदेश साझा करता है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है। इसकी ग्लोब पर अगर स्थिति की बात करेंगे तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश, 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं, उत्तर में नेपाल तथा उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा पश्चिम में सीमा साझा करता है, दिल्ली और राजस्थान की सीमा दक्षिण में मध्य प्रदेश के साथ में, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार और झारखंड के साथ में इसकी सीमाएं लगती हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से तो आपको जानते ही हैं, महोबा है। दिए गए विकल्पों में महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, श्रावस्ती आप लोग अभी बार बार पढ़ रहे हैं, इसकी सीमा किससे लगती है? नेपाल से लगती है। ये थोड़ा आया नहीं है इसमें, देखो इधर चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया था? तो 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया था, आपको याद रखेंगे, शामली को। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश के 9 जिले मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली एनसीआर में शामिल है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ये भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आते हैं? तो याद रखेंगे कितने ज़िले हैं? 9 ज़िले। एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है कि राजस्थान के कितने ज़िले आते हैं? हरियाणा, दिल्ली, ये सारे किस में आते हैं? एनसीआर में आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो महाराजगंज की सीमा नेपाल से लगती है। और बिहार की सीमा, ये बलिया की सीमा किससे लगती है? बताइएगा ज़रा, अभी बताया था। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है और इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ भी मिलती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है। और कितने टोटल जिले हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? 7। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? अभी सबसे पहले आप लोगों ने यही पढ़ा था, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। और उस समय अगर मुख्यमंत्री पूछ ले तो याद रखेंगे गोविंद वल्लभ पंत उस समय मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? अभी आप लोगों ने पढ़ा था, बारहसिंगा, जिसको दलदल का मृग भी कहते हैं। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों में उन नदियों के साथ मेल खाता है जिसके वो किनारे बसे हुए हैं? याद रखेंगे, गंगा जौनपुर, राप्ती बिठूर, गोमती प्रतापगढ़ या सई गोरखपुर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला देखिए, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है बिठूर, राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है गोरखपुर और गोमती नदी के किनारे बसा है जौनपुर और सई नदी के किनारे बसा हुआ क्या? प्रतापगढ़। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी बार यहाँ से पूछा हुआ है।
गंगा नदी के किनारे बसा है बिठूर। राप्ती तो काफ़ी बार क्वेश्चन में बना हुआ है, अलग से भी पूछा है ये, और मैचिंग में भी बहुत बार पूछा गया है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर, बिठूर गंगा नदी के तट पर, जौनपुर गोमती नदी के तट पर, और प्रतापगढ़ सई नदी के तट पर है। बताइएगा जो सई नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, अभी मैंने बताया था पलाश यानी टेसू, इसको भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेसू है। 4 जून 2011 को इसको घोषित किया गया था। राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रोंच। राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय खेल है हॉकी। और राजकीय चिन्ह है इसका एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। और ये चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ था। अगर पूछ ले तो याद रखिएगा 1938 में इसको स्वीकार किया गया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस यानी क्रोंच है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रोंच है, जो गंगा के मैदानी भागों में और भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों में सामान्यतः पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं आप लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या कितनी है, 75। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले और 18 मंडल हैं। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, मंडल भी पूछा हुआ है। लखनऊ राजधानी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। और श्रीमती आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की कौन है, राज्यपाल है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विन्यास। तब तक के लिए इसको वीडियो को बार बार देखिए और रिवाइज करिए। अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे अगली क्लास में, बाय।